जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत और प्रदोष का व्रत, दोनों ही व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये दोनों ही व्रत सर्व कामना पूर्ति वाले व्रत कहे जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अर्थात अमावस्या से ठीक एक दिन पहले यह व्रत रखा जाता है। और इसकी जो प्रमुख पूजा होती है वो निशीत काल में अर्थात मध्य रात्रि में की जाती है। और प्रदोष का जो व्रत है ये प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अर्थात 13 तिथि को यह रखी जाती है। और इसकी जो प्रमुख पूजा होती है वो प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में की जाती है। ये दोनों ही व्रत, शिवरात्रि का व्रत और प्रदोष का व्रत, ये दोनों व्रतों को अगर पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा के संग इसको संपन्न किया जाता है तो मनुष्य को समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ विवाह में, शादी विवाह में आने वाली जो अड़चनें दूर होती हैं, करियर में आने वाली जो बाधाएं दूर होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत के बारे में और मासिक जो है माघ महीने की जो मासिक शिवरात्रि है उसके व्रत के बारे में। तो सबसे पहले इन दोनों ही व्रतों की सही सही तिथि के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि दोनों ही जो व्रत है वो एक ही दिन मनाई जा रही है। तो 2025 माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 जनवरी दिन रविवार की रात्रि में 8:54 से शुरू हो रही है। और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन अर्थात 27 जनवरी दिन सोमवार को हमें उदय तिथि में मिल रही है। पूरे दिन हमें प्राप्ति हो रही है और 27 जनवरी की रात्रि में 8:34 पे त्रयोदशी तिथि जो है वो समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। और ये चतुर्दशी तिथि हमें जो पूरी रात्रि प्राप्त हो रही है और अगले दिन 28 जनवरी को पूरे दिन है और शाम में 7:22 पे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रदोष व्रत को देखते हैं। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में प्राप्त होती है। भले ही तिथि उदय तिथि में मिले चाहे ना मिले, पूरे दिन रहे चाहे मत रहे, लेकिन प्रदोष काल में वो तिथि अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। तो 27 जनवरी दिन सोमवार को जो है हमें उदय तिथि में तो प्राप्त हो ही रही है, प्रदोष काल में हमें तिथि ये प्राप्त हो रही है, क्योंकि रात्रि में 8:34 पे जो है समाप्त हो रही है। तो प्रदोष काल में हमें तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस दिन जो है प्रदोष का व्रत जो है 27 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। और सोमवार के दिन ये प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा, क्योंकि प्रदोष के व्रत में वार का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो जो व्रत है ये जिस दिन पड़ता है उस दिन के नाम पे इस प्रदोष का नाम रखा जाता है, जैसे सोम प्रदोष, गुरु प्रदोष, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं मासिक शिवरात्रि, जो शिवरात्रि का व्रत होता है उसके बारे में। तो देखिए शिवरात्रि के व्रत का जो नियम है उसके नियमानुसार उदय तिथि में चतुर्दशी तिथि मिले या ना मिले, पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन निशीत काल में अर्थात मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है व्रत रखा जाएगा। तो 27 जनवरी दिन सोमवार को जो है 8:34 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो निशीत काल में जो है हमें 27 तारीख को चतुर्दशी तिथि मिल रही है और अगले दिन 28 तारीख को शाम में समाप्त हो जा रही है, तो उस दिन हमें प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए 27 जनवरी दिन सोमवार को निशीत काल में चतुर्दशी तिथि में मिल रही है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का भी जो व्रत है वो 27 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि माघ महीने के दोनों ही व्रत जो है 27 जनवरी दिन सोमवार को मनाई जा रही है। और सोमवार के दिन इन दोनों व्रतों के पड़ जाने से इन दोनों व्रतों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार को जो दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। तो 27 जनवरी को सोमवार का भी व्रत रखा जाएगा, प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। तो 27 जनवरी को हर्षण योग का संयोग में प्राप्त हो रहा है और हर्षण योग सभी शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है और श्रेष्ठ और उपयुक्त माना जाता है। इस दिन जो है मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। 27 जनवरी को रात्रि में 8:34 तक है जो शिववास जो है वो भोजन में है, उसके पश्चात जो है शमशान में है। इस दिन जो राहु काल है वो सुबह में 8:32 से लेकर सुबह में 9:52 तक है। तो राहु काल को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में हमें संकल्प आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर राहु काल में हम व्रत का पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं तो हमारे लिए शुभ परिणाम नहीं देता है। इसलिए शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए राहु काल को हमें अवॉइड करना चाहिए। अपना कोई भी पूजा पाठ व्रत आदि का जो कार्य है हमें बिना संकल्प के प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के हम पूजा आदि व्रत आदि का कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसका सही परिणाम, उसका पूर्ण परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा ही अपने व्रत का, अपने पूजा पाठ का संकल्प लेके ही उसको प्रारंभ करना चाहिए।
अगर ज़्यादा सामग्री आपके पास नहीं है तो मात्र आप हाथ में जल लेके भी अपने व्रत का, अपनी पूजा पाठ का आप संकल्प आप ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो पूजा मुहूर्त के बारे में। तो 27 जनवरी दिन सोमवार को जो प्रातःकालीन पूजा का जो पहला शुभ मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है वो सुबह में 5:25 से लेकर सुबह में 8:32 तक प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा प्रदोष की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:56 से लेके रात्रि में 8:34 तक है। और शिवरात्रि की पूजा का जो निशीत काल का, मध्यरात्रि का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि में 12:07 से लेकर रात्रि में 1 बजे तक है। तो आप सभी लोग पूजा के शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो शुभ मुहूर्तों में हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका विशेष परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो शुभ मुहूर्तों को देखते हुए आप लोग अपनी पूजा को संपन्न कीजिएगा। महादेव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए अनेकों प्रकार की सामग्रियों से उनका हमें अभिषेक करने का प्रयत्न करना चाहिए और उनका पत्रों और पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। क्योंकि देखिए माघ का महीना है, तो माघ महीने में तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो महादेव का जो अभिषेक करेंगे उसमें हमें तिल का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात महादेव के ऊपर अक्षत और काला तिल हमें अर्पित भी करना चाहिए। तिल से बनी वस्तुओं का हमें उन्हें नैवेद्य भी लगाना चाहिए और तिल का हमें दान भी करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन महादेव का षोडशोपचार से विधि से पूजन करने के साथ ही साथ इस दिन हमें शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे तो देखिए शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन करना संभव नहीं होता है। तो जिस दिन हमारा व्रत होता है, प्रदोष व्रत के दिन, शिवरात्रि व्रत के दिन, सोमवार व्रत के दिन, अमावस्या तिथि पर, एकादशी तिथि पे, पूर्णिमा तिथि पे, संक्रांति, जो प्रमुख तिथियां होती हैं, इन तिथियों पे अगर हम शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभकारी होता है। क्योंकि शिव महिम्न स्तोत्र जो है ये हमारे समस्त प्रकार के पापों का, हमारे समस्त प्रकार के अपराधों को क्षण भर में ये नष्ट कर देता है। शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में शिव महिम्न स्तोत्र की बहुत ही ज़्यादा महिमा बताई गई है। इसलिए प्रयत्न करके हम सभी को, अगर प्रतिदिन हम पाठ नहीं कर पाते हैं तो जब भी हमारा व्रत पड़ता है तो उस दिन जो हमें शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस पाठ को अपने जो है पूजा में हमें अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए। इन दोनों व्रतों से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।